इस बात को कुछ हफ्ते बीत चुके हैं जब युवाओं के आंदोलन के चलते केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। सरकार को परीक्षा सुधार के लिए छात्रों की मांगे माननी पड़ी, जिसकी गूंज प्रधानमंत्री के स्वाधीनता दिवस भाषण में भी सुनाई दी। इसमें उन्होंने भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग का ऐलान किया। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MOSPI) के सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि विद्यार्थी क्यों इसका स्वागत करेंगे। एक भारतीय परिवार एक बच्चे की शिक्षा पर जितना खर्च करता है, उसमें निजी कोचिंग का हिस्सा साल 2018 के 12.5% के मुकाबले 16% हो चुका है। वहीं उच्च माध्यमिक स्तर के सालों में जब छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो ये उस बजट का लगभग एक चौथाई हो जाता है। सस्ती कोचिंग सीमित महत्व की है, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण पेशेवर शिक्षा मुट्ठी भर संस्थानों तक सिमटी हुई है। मसलन इस साल लगभग 1.4 लाख स्नातक सीटों के लिए मेडिकल प्रवेश परीक्षा में 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए, लेकिन शीर्ष 50 कॉलेजों में सीटों की तादाद 10,000 से भी कम थी। यही स्थिति इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई की है। शायद यही वजह है कि साल 2011 में अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण की शुरुआत के बाद पहली बार शैक्षणिक वर्ष 2023 से 24 में स्नातक दाखिले में 93,322 की गिरावट आई, खास तौर पर युवकों के बीच। सबसे तेज गिरावट उत्तर प्रदेश में रही, जहां द हिंदू के विश्लेषण ने पाया कि स्नातक दाखिले में 1.53 लाख की कमी आई, जबकि डिप्लोमा दाखिले में 1.38 लाख की बढ़ोतरी हुई। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के इकाई स्तरीय डेटा के विश्लेषण में पाया गया कि साल 2025 में 15 से 29 की उम्र के हर 100 स्नातकों में से सिर्फ 26 ही नियमित वेतन वाले रोजगार में थे, और महज 4 के पास अनुबंध और सामाजिक सुरक्षा के साथ वेतन वाली नौकरी थी। इसलिए युवाओं के रोजगार संकट के दो सिरे हैं, एक नौकरियों की तैयारी में और दूसरा खुद नौकरियों में। केवल मुफ्त कोचिंग से इनमें से किसी का निवारण नहीं होगा। सरकार द्वारा 6% से 6.5% की आर्थिक वृद्धि का ढोल पीटे जाने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की ढांचागत समस्याएं अब इतनी साफ हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैन्युफैक्चरिंग भारत के कॉलेज स्नातकों को रोजगार देने के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है, लेकिन ये सकल मूल्य संवर्धन का लगभग छठा हिस्सा बना हुआ है। ये अर्थव्यवस्था के एक चौथाई के आसपास भी नहीं पहुंच सका है, जिसका सरकार ने लंबे समय से वादा कर रखा है। इस बीच निजी क्षेत्र अपने कार्यभार से पीछे हट रहा है। साल 2019 में कॉरपोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% करने के बावजूद कॉरपोरेट निवेश वित्त वर्ष 2007 से 8 में जीडीपी के 17.3% से फिसलकर वित्त वर्ष 2024 से 25 में 10.3% पर आ गया है। केंद्र सरकार को जिन कदमों को उठाने की जरूरत है वे साफ हैं। औद्योगिक क्षमता में सार्वजनिक निवेश, घरेलू संरक्षण के बजाय निर्यात प्रदर्शन द्वारा अनुशासित उद्योग को समर्थन, और ऐसे नियामकीय व प्रवर्तन उत्साह में कमी लाना जो चयनात्मक रूप से उद्यमों को निशाना बनाता लगता है, जिससे नौकरी देने वाली मझोले आकार की कंपनियां खास तौर पर प्रभावित होती हैं। ये रास्ता अपनाने से युवाओं को उस पैमाने पर नौकरियां मिलने की बेहतर संभावना है जिसकी हमें जरूरत है, और जैसा कि वियतनाम जैसे देशों ने करके दिखाया है।